जेडीयू के सांसद और विधायक जब हमसे मिलते हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी के साथ लेकर चले आइए। नीतीश कुमार कभी बैलेंसिंग फैक्टर हुआ करते थे, लेकिन अब काफी कमजोर हो गए हैं। उनका ग्राफ काफी नीचे गिर चुका है। चाहे 7 दल हों या 14 दल साथ आ जाएं, जीतेंगे तो हम ही। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें बीजेपी के दिग्गज नेता, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे सुशील मोदी ने कहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि अब जेडीयू जो है वो लगातार उसमें जोश आया है और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है, इस पर सुशील मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि जेडीयू के जो भी सांसद और विधायक हैं, जब वो हमसे एयरपोर्ट पर मिलते हैं तो कहते हैं कि आप नीतीश जी को बीजेपी के साथ लेकर चलाइए, हम आरजेडी के साथ महागठबंधन में फील अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या लालू यादव को सीबीआई ईडी के द्वारा फंसाया जा रहा है, तब सुशील मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि लालू यादव को 4 मामलों में जब सजा हुई, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। जब देवगौड़ा की सरकार थी उस वक्त उन पर चार्जशीट फाइल हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में उन पर कार्रवाई हुई। इसलिए यह कहना कि सीबीआई ईडी लालू यादव को परेशान कर रही है, यह कहीं से भी सही नहीं है। और यह साफ तौर पर बता दिया कि नीतीश कुमार को कभी भी ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, उन्हें पीएम पद के दावेदार के तौर पर स्वीकार नहीं करेगी। सुशील मोदी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार जिनकी लोकप्रियता घटी है, जिनका ग्राफ नीचे घट गया है, जिनके पास मात्र 44 विधायक हों, आखिर ममता बनर्जी उनको क्यों स्वीकार करेंगी? जिन्होंने तीसरी बार अपने दम पर वहां पे सत्ता पाई है, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बाकायदा दिल्ली में अपने दम पर मुख्यमंत्री बने हैं भारी बहुमत से, साथ ही साथ दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में उनकी सरकार है, आखिर वो नीतीश कुमार को क्यों स्वीकार करेंगे? इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि जेडीयू आरोप लगाती है कि आप लोगों ने चिराग के जरिए नीतीश कुमार को कमजोर किया, इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि आखिर जब कोई मजबूत होता है तो कोई उसे कमजोर कैसे कर सकता है? चिराग पासवान तो पहले भी चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार के बाकायदा जो चुनाव 2020 का रहा उसमें ही उनकी सीटें क्यों कम आई? क्योंकि उनका ग्राफ नीचे गिर चुका है, लोकप्रियता में जो है भारी कमी आई है। सुशील मोदी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 3 उपचुनाव हुए हैं और तीनों के परिणाम देख लीजिए। गोपालगंज और कुर्नी में हमने जीत दर्ज की नीतीश कुमार से अलग होने के बाद, और मोकामा की जीत जेडीयू की जीत नहीं थी। अगर अनंत सिंह हमारी तरफ से चुनाव लड़े होते तो वहां पर भी हम भी चुनाव जीत जाते और मोकामा में भी हमें 64,000 जो है मत मिले हैं। तो साफ तौर पर सुशील मोदी ने कई सवालों के जवाब काफी खुले तौर पे दिया और साफ तौर पे कह दिया कि चाहे 7 दल हों या 14 दल आ जाएं, जीतेंगे तो हम भी। और एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि जो लवकुश समीकरण जिसके जरिए नीतीश कुमार राज करते रहे, उसके 90% वोट बैंक अब हमारा है। इसके साथ ही साथ जो आरजेडी को वोट करता है वो लोकसभा चुनाव में 25% लोग मोदी जी को वोट करते हैं। मोदी जी का कोई भी विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।